विशिष्ट विषय को लेकर अगर आपको बात करनी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेट, समझ लीजिए कि यहाँ का यातायात का विषय है, उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो विधायक खड़ा रहकर उस पर ही बात करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। और दुनिया भर की सभी बातें करेंगे और अंत में एक वाक्य बोले कि यहाँ का यातायात ठीक होना चाहिए, बस, और बैठ जाएगा। दिस इज द स्टेटस ऑफ आवर स्टूडेंट, ऑफ आवर पीपल हियर। If I tell somebody to speak on a particular subject, no, they don't know. Our youth must have a habit, should develop a habit to go into the bottom of that particular topic and subject and deliver something good that will be in the interest of the society. That should be our intention and aim. ऐसा होने की आवश्यकता है। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे यहाँ के पार्लियामेंट, नेशनल यूथ पार्लियामेंट के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, परंतु अगर यहाँ से अगर कुछ सीख लेकर हम नहीं जाएंगे, and such programs are of no use. We have come here all the way from different parts of our country just to learn and understand what we are to be next. हम कहाँ जाएंगे आगे जाकर, क्या करने वाले हैं आगे जाकर। हमको यहाँ कुछ, वी आर क्वालिफाइड नाउ टू बी अ पार्लियामेंटेरियन, अ लेजिस्लेचरियन, एन एमएलए और एन एमपी। ऐसा अगर हम हो सकते हैं तो हमको करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम सोचेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे। जैसे कि बताया मेरे मित्र सुभाष जी ने कि हमारा पूरा देश है, युवा देश है, और प्रधानमंत्री इस पर ही निर्भर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में 1 लाख युवा तैयार होकर इस राजनीति में आएंगे, जिनके पास कोई भी उनके इतिहास में या उनके परिवार में कोई राजनेता होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है? ऐसे 1 लाख युवाओं का ट्रेनिंग हो जाएगा जो आएंगे इस देश की राजनीति में और राजनीति को एक नई दिशा दे देंगे, नया स्तर दे देंगे। ऐसा करने वाले युवा अगर आगे आते हैं, इसकी आवश्यकता है हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा सपना रखा है। क्या सपना है? विकसित भारत का। विकसित भारत का सपना हमारे सामने रखा है। By the year 2047, 15th of August, in that year, India will be declared as a developed country in the world. विकसित भारत, ऐसा एक सपना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखा है। बहुत बड़ा कैनवास है। क्या इसमें हमारा योगदान रहेगा? प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, अपने अपने जगह पर, अपने अपने प्रदेशों में बैठे हैं। What is my contribution to Vikasit Bharat? How do I contribute towards it? What am I going to do in the next 20 years? आज से लगभग 20 साल बाद 2047 जब आएगा, तब हम इस देश को हम क्या देने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी के इस सपने, वो प्रधानमंत्री जी का ही सपना है क्या? आपका है, मेरा है, हमारा सबका सपना है कि इस देश को विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया देखनी चाहिए। देखना हम चाहते हैं ऐसा। What are we in what manner we are going to contribute towards it? That has to be the question answered by me in my heart, not necessarily in public. मुझे करना है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपना रखा है अपने युवाओं के सामने रखा है, हमारे युवाओं के सामने रखा है। मुझे पता नहीं whether I will be there by the year 2047. मेरे तो बाल पक चुके हैं। I don't know I will be there or not. My dear friends, you will be certainly there. You will be certainly there. And you will be witnessing that developed country. We will no more a developing country. We will not no more a underdeveloped country. By the year 2047 भारत अपना विकसित भारत बनकर रहेगा। यह सपना हमारा है। इस सपने को आगे लेकर जाने के लिए
एंड माइंड यू, दिस विकसित भारत सपना इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। हमारे देश की इकोनॉमी इतनी ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई, इसका मतलब हम विकसित हो गए, ऐसा नहीं है। विकास का मतलब विकास इन टोटलिटी, पूर्ण समग्र विकास, पूरा पूरा का विकास। एक दिशा में विकास हुआ और यहां कुछ विकास नहीं हुआ, अपना देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसके लिए पूरा समग्र विकास होने की आवश्यकता है। शिक्षा में विकास होने की आवश्यकता है, उद्योजक में विकसित होने की आवश्यकता है, हमारी सोसाइटी में, समाज में विकास होने की आवश्यकता है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो है उन्होंने विकसित भारत की व्याख्या करने की आवश्यकता है। हर बात में विकास होने की आवश्यकता है। हमारा सांस्कृतिक इतिहास, हमारा आर्थिक इतिहास, हमारे कला क्षेत्र में विकास, सब में विकास होने की जरूरत है। तब जाकर भारत पूरी तरह विकसित भारत हो जाएगा। यह विकास हमको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह विकास हमको आवश्यकता है। किसी ने कहा, मैं तो सुन रहा था यहां, कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने का एक सपना है। भारत पर जो आक्रमण हो गए अनेक देशों से, अनेक प्रकार के, कभी इस दिशा से हो गए, कभी उस दिशा से हो गए, और ज्यादातर हमारे पश्चिमी दिशा से सब आक्रमण होते रहे हैं। वो क्या यहाँ सिर्फ यहाँ पैसा लेकर जाने के लिए था? नहीं, यहाँ के सांस्कृतिक जो एक विचारधारा है उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ किया गया है। उसका पुनरुत्थान होने की जरूरत है। और इस देश को उन्होंने देखा, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया। मैं इससे पहले बिहार में राज्यपाल था, तो बिहार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वहां के सांसद उस मंच पर थे। उन्होंने एक भाषण करते करते ऐसा कह दिया कि हम इस देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा और सब लोगों ने, मैंने भी तालियां भी बजा दी। और हमको लगा कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनना चाहिए, इतना हमारे देश का विकास होना चाहिए। लेकिन जब मैं भाषण करने के लिए खड़ा हो चुका, तब मेरे मन में कुछ अलग सा विचार आ गया, जो आपके सामने रखकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मैंने कहा कि भारत सिर्फ सोने की चिड़िया फिर से बनेगा? सोने की चिड़िया तो हम बन चुके थे। पूरा विश्व जो था, विश्व में लोग जो थे दुनिया भर यहाँ पर आक्रमण करने लगे, और भारत की सोने की जो चिड़िया थी, उस चिड़िया की मान, उसकी गर्दन मरोड़ कर फेंक दिया इन्होंने। तो हम चिड़िया बनने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाए। मैंने कहा नहीं, भारत आने वाले समय में सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। अगर कुछ बनना चाहिए तो आने वाले समय में भारत सोने का शेर बनेगा, शेर बनेगा। चिड़िया नहीं बनेंगे हम, हमारी शेर की दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। दुनिया को लगेगा, अरे ये नया शेर आया है दुनिया भर में, हमको जरा बच के रहना है इनसे। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा। यह हमारे भारत की संकल्पना है। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने का शेर बनेगा, भारत पूरी दुनिया में एक अच्छी ताकत बनकर उभरेगा। यह सब हम कर पाते हैं जब युवा आप जैसे हैं जो इसमें आते हैं। इसमें एक शब्द का प्रयोग यहां किया गया, उस शब्द है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी में हम सबका सहयोग होना चाहिए, सहभाग होना की आवश्यकता है। किस तरह से हम आगे जा सकते हैं इसको सोचकर यहां से जाने की आवश्यकता है। तब जाकर इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप यहां आए हैं तो यहां से जाकर गोवा से यही एक बात लेकर जाएंगे कि विकसित भारत का सपना जो है वो मुझ पर निर्भर है। अगर मैं नहीं करूंगा तो भारत विकसित नहीं हो जाएगा। यही लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, राष्ट्रीय युवा संसद गोवा के इस गरिमामय मंच पर आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं।
आपके विचारों ने यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को राष्ट्र निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार नेतृत्व की दिशा में नई प्रेरणा दी है। थैंक यू। भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणा है और भारत का युवा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नाउ आई हम्बली इनवाइट हिज एक्सेलेंसी श्री कुसापति अशोक गजापति राजू जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा, टू ब्लेस दिस